बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साबिर शाकिर फाकिर दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। इस्लामाबाद की कैफियत बहुत ही बुरी हो चुकी है, हालात इंतहाई इंतहाई खराब हो चुके हैं और उसके असरात पूरे मुल्क में देखे जा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल पूरी की पूरी इमारत मस्मार कर दी है। लाकानूनियत की और गैर आईनी इकदामात की, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो एक गंदा धंधा करना चाह रहे थे और कर रहे हैं, वो सारी की सारी इमारत जो है वो मस्मार कर दी है। लेकिन इसके बावजूद कोई होश के नाखन नहीं लिए जा रहे और आज भी लाकानूनियत का दौर दौरा रहा और अगवा, मारधाड़, तशद्दुद, कागजात छीनने, यहां तक कि अगवाकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी पहुंच गए और अडयाला जेल में भी आज अजीबो गरीब किस्म के मनाजर देखने में आए। इमरान खान साहब ने साइफर कोर्ट के जज को भी कहा कि जनाब, आप जो कुछ कर रहे हैं ये गैर आईनी और गैर कानूनी है। और एक वक्त तो ऐसा आया कि इमरान खान साहब ने साइफर ट्रायल का बाइकआउट किया और उन्होंने कहा कि आपको जो हुक्म मिला है वो हमें भी मालूम है कि आपको क्या हुक्म मिला है, इसलिए आप वो हुक्म सुनाएं और ये ड्रामा करने की कोशिश ना करें। लेकिन बहरहाल सिचुएशन इस वक्त हम आपको बराह रास्त अडयाला जेल के बाहर लिए चलते हैं। बहुत ही दिलचस्प नाजिर हैं, बहुत ही आप कह लें कि लाडला कंपनी जो है वो उसका पिया पांचा हो गया है और उसका कोई पुरसानी हाल नहीं है, सफ़े मातम है, सोग है। और जो साइफर का जनाजा कल सुप्रीम कोर्ट में निकला था, उस जनाजे को अब कोई दफनाने के लिए तैयार नहीं है, उस बदबूदार लाश को, और वो लेके फिर रहे हैं कि इसका क्या किया जाए। सुनिए, हम आपको ले चलते हैं अडयाला जेल के बाहर। बैरिस्टर उमैर नियाजी और इंतजार हुसैन पंचोता अहम तरीन एक मैसेज आपको कन्वे करना चाह रहे हैं, वो सुने। उसके बाद फिर मैं आपको मजीद कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट खबरें दूंगा कि आप भी हैरान होंगे कि ये पाकिस्तान में दिन की रोशनी में और रात की तारीकी में क्या हो रहा है। आखिर क्या ऐसा हिजानी कैफियत है, क्या ऐसा इज़्तिराब क्यों है, ऐसी क्या मुसीबत आ गई है कि सारे के सारे हिल गए हैं और बैक वक्त एक वो बिल्कुल हमलावर हैं रियासत पे, हुकूमत पे और मीडिया पे और अदलिया पे। सुनिए क्या हो रहा है। क्योंकि आपने कोई इंटीमेशन ही नहीं की, कोई किसी किस्म की रोककार जारी हुई जिसपे कोई रिसीविंग हो, कि किसी तरह की इतला हो या काउंसिल की अपने क्लाइंट से मुलाकात हुई हो उसमें इंटीमेट हुआ हो, इस तरह की कोई इंटीमेशन नहीं थी। और सेकेंडली उन्हें शाह महमूद कुरैशी साहब ने वाज़े बताया कि मेरे भी वकील इधर मौजूद नहीं है। और मैं जब बाहर आया तो मैंने देखा कि खोसा साहब को इंतजार को अंदर जाने की एक्सेस ही नहीं दी जा रही, कि एक तरफ से ये हो रहा है। तो वो दरख्वास्त दे दी गई, उस दरख्वास्त को सरसरी सा कोर्ट ने मुआयना किया और दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं जी, बज़िद है कि आज हमने ट्रायल में एग्जामिनेशन इन चीफ रिकॉर्ड कराना है। तो जब आप इस तरह से ट्रायल करेंगे, इतनी उजलत में करेंगे, जब आपको नजर आ रहा है कि आपका कोई भी ऑर्डर किसी कोर्ट में सस्टेन ही नहीं हो रहा, जो ऑर्डर आपका ऊपर जाता है डिनोवो ट्रायल का ऑर्डर हो जाता है, आपके बेल ऑर्डर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड कर देती है, तो फिर किस चीज की उजलत है, किस तरह से आप ये कर रहे हैं। और दूसरे एंड पे आप देखें तो एक और नाखुशगवार वाकया हमें बाहर आके पता चला कि आज खोसा साहब एक पिटीशन फाइल करने जा रहे थे जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सीएम रिजेक्ट की, जो सस्पेंशन ऑफ जजमेंट के बारे में थी। वो वाली पिटीशन उनके मुंशी को अगवा कर लिया गया, उससे पिटीशन छीन ली गई, बाद में उसको छोड़ दिया गया, मगर पिटीशन अभी तक गायब है। तो इस तरह के मामलात इधर हो रहे हैं और बड़ी उजलत से ये सारे मामलात, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सिंबल छिनना, ये सारी इधर एक ही बड़ी स्कीम का हिस्सा है। तो इन सारी चीज़ों को हमने देखना है। तो अब इंशाल्लाह ताला शहबाज खोसा साहब अंदर जाएंगे तो बाकी फर्दर अपडेट उसके बाद आपको देंगे। एक चीज़ ऐड करूंगा कि ये जो शेड्यूल इलेक्शन का आया है, ये इलेक्शन का शेड्यूल नहीं आया, ये इमरान खान को शेड्यूल के मुताबिक उससे पहले सजा देना चाहते हैं। ये कैलेंडर के मुताबिक चल रहे हैं कि इस तारीख से इस तारीख के दरमियान हमने ये टारगेट अचीव करना है, और 1 जनवरी से पहले, अगला साल शुरू होने से पहले ये खान साहब को सियासी मंजरनामे से मुकम्मल तौर पर गायब करना चाहते हैं। और जिस तरह से आज मेरे क्लर्क उस्मान को अगवा करने की कोशिश की गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर से, वो ऐसी पिटीशन है कि जिसका अभी तक जरूरी नहीं है कि जाती ही वो पिटीशन एक्सेप्ट हो जाएगी और लग जाएगी, लेकिन सिर्फ ये इमरान खान के
खौफ में मुब्तला होकर इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से वकीलों को अपनी जो उनकी जिम्मेदारी है वो भी मुकम्मल नहीं करने दे रहे। बार कौंसिल से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हम कोई जुर्म नहीं कर रहे, अगर वकालत कर रहे हैं तो हम सिर्फ वकालत कर रहे हैं। पिटीशन फाइल करना ये हमारा बुनियादी हक है और ये हमारा काम है। ये काला कोट इसलिए पहना हुआ है कि हम वकालत कर सकें। अब हमें वकालत भी नहीं करने दी जा रही और पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल जो है वो एक हल्के की खातर तो दे रहे हैं ये सब कुछ, लेकिन यहाँ पे हमारा प्रोफेशन जो है वो ही खतरे में है। लेकिन वो सो रहे हैं, कोई उनको जगाए, जाकर उनको बताए कि ये हमारे प्रोफेशन के साथ क्या हो रहा है। जब तक हम वकील जो हैं अपनी वकालत से मुंसलिक रहेंगे और यूनाइटेड होकर चलते रहेंगे, तभी हम लोगों का दिफा कर पाएंगे और इस प्रोफेशन और इस काले कोड की लाज रख पाएंगे। लेकिन आज जो कुछ किया गया सुप्रीम कोर्ट में, जबरदस्ती उससे मोबाइल छीना, उसको खुद मेरे क्लर्क को अगवा करने की कोशिश की गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर से। ये तमाम अनप्रेसिडेंटेड बातें हैं। ये तमाम चीज़ें मैं एक दफ़ा फिर याद कराना चाहता हूँ कि यहाँ आकर पता चला कि जिस तरह से यहाँ गवाह इन्होंने लाए हुए अंदर, हो सकता है ये हमारा राइट टू उनको जो क्रॉस एग्जामिनेशन है वो भी हमारे जाए बगैर ये आज इसको बंद कर दें, क्योंकि ये सब कुछ 5 अगस्त को भी हुआ था। 5 अगस्त को जिस दिन हुमायूं दिलावर ने इमरान खान को सजा दी थी तोशाखाना इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट केस में, उस दिन भी इसी क्लर्क को और ख्वाजा हारिस के क्लर्क को अगवा किया गया था और उनसे कागजात छीने गए थे। आज फिर वही कार्रवाई हो रही है और आज फिर वही हरकतें नजर आ रही हैं। ये हरकतें हमें इस बात का इंडिया दे रही हैं कि ये फिर से इमरान खान को सजा करने की जो जल्दी है इनको, उसके ऊपर अमल दरामद करने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। कोई इंटीमेशन ही नहीं, ये तो बता रहे हैं अदालत में किसी को पेश ही नहीं कराया, जज साहब आए ही नहीं, तारीख हुई किस तरह से। बात है आज तो नैब की भी हियरिंग लगी हुई है। ये इस तरह से तो नहीं होगा ना कि अदालत को इंटीमेशन ही नहीं देगी, कोई अटेंडेंस सिक्योर नहीं करेगी और अपनी मर्जी से चलाएगी, कोई गवाहों का पहले बताएगी नहीं कि ये गवाह आएंगे, इन पे आपने जरा करनी है। वो सिलसिला बड़े अजीब तरीके से चलाया गया। और नैब की जो पेशी है आज, इसमें जो प्रीवियस डेट थी उसके ऊपर 27 डेट अनाउंस की गई कि 27 अगस्त के लिए मामले को मुलतवी किया गया था, लेकिन हमें बजरिया फ़ोन बताया जाता है आधी आधी रात को कि जनाब आपका केस सुबह लगा हुआ है, आप आ जाएं। इस तरह से तो ये अदालतें चलाई जा रही हैं। और ये जो जेल के अंदर जो कुछ हो रहा है, ये ट्रायल आप सबको याद दिला दें कि ये ट्रायल इसलिए जेल के अंदर हो रहा है क्योंकि खान साहब को ये बाहर नहीं आना देना चाहते और खान साहब की एक तस्वीर और एक झलक से कर रहे हैं। अगर अदालत के अंदर इमरान खान को जेल के अंदर होते हुए इस अदालत में पेश नहीं किया जाना, तो ये अदालत यहाँ करने क्या आई है? इस अदालत को यहाँ लगाने का मकसद क्या है? वही है, खान साहब बड़े क्लियर है। देखें, इलेक्शन तो हमने लड़ना ही लड़ना है और उन्होंने कहा है कि फौरी इस ऑर्डर को चैलेंज करें, हाई कोर्ट लेके जाएं। सेकेंडली, ये बेसिकली खान साहब के मुताबिक स्कीम है, वो जो बेसिकली 172 का मैजिक नंबर इन्होंने अचीव करना है नवाज शरीफ को बिठाने के लिए ना, ये क्यों किया जा रहा है? ताकि रिजर्व के सारे नॉमिनेशन पेपर, माइनॉरिटी सीट्स के, विमेन सीट के वो रिजेक्ट हो जाए तहरीक इंसाफ के, अब नेशनल असेंबली उठा लें। 70 का नंबर इनका बनता है, अगर वो 70 बाहर निकल जाए तो आप देखें, अगर हम बुरे से बुरा भी इलेक्शन लड़े, 35 से 40 सीटें कहीं नहीं गई उनमें से तहरीक इंसाफ की, वो आप 35 से 40 सीटों से तहरीक इंसाफ को महरूम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? खाली नेशनल असेंबली में, ताकि आप ऊपर की मैनेजमेंट कर सकें। जिस बंदे को आप लंदन एग्रीमेंट के तहत बिठाना चाहते हैं, उसका रास्ता हमवार कर सकें। थैंक यू। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? हेलो हेलो हेलो, ये आपको नहीं, ये हमारे वो हम कागज जमा करवाएंगे। सब थोड़ा रास्ता दे वहाँ से आप ले लेना। ये अब मेरे जानो रास्ता छोड़ दियो। वैसे भी ये सवाल उन्हें पूछना चाहिए सर कि वो कवरिंग कौन है जनाब। सर नहीं, कोई कवरिंग नहीं। अब बात गुजारिश ये है कि हम कागजात जमा करवाने आए, अथॉरिटीज हमारे पास मौजूद है। एक मिनट हम वो सवाल आप हमारे से कर रहे हैं जो रिटर्निंग ऑफिसर हमारे से कर सकता है, आरओ कर सकता है। ये अगर इंतजामिया ये करेगी तो आप इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तौहीन कर रहे हैं, उस ऑर्डर की कर रहे हैं कि इसमें कोई खलल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आया कि खुल के बताएं कौन सा आपके पास ऐसा नोटिफिकेशन है कि आपसे पहले परमिशन लेके हम जाएंगे कि हम कागजात जमा करवा रहे हैं, ये रिटर्निंग ऑफिसर के पास जा रहे हैं,
ये तजवीज़ कुनिंदा, ये तायद कुनिंदा है अफजाल अजीम पहाड़ एडवोकेट। जी सर, तो सर जी ये रोकना हो गया, देखे तो सही ना। नहीं ना, बात समझे जरा, सर बात नहीं है। मैं तो सिर्फ एक चीज वेरीफाई करने के लिए, हम तो यहाँ पे खड़े हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए। ठीक है ना, और हमारा कोई पर्पस। तलाशी ले हमारी, ले ले हमारी तलाशी ले। नहीं आप भाईजान, हम आपको वो बंदे भी दे देंगे, अब नहीं रुकावट डालेंगे। के लिए आप बैठे हुए हैं कि तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा का आप हमारे उठाएंगे। मैं इमरान खान का ऑथराइज्ड एजेंट हूँ, ठीक है, मैं कागज जमा कराने आया हूँ। आप नहीं बताएं। आप करवाएं, वो मैं ये चेक करना चाह रहा था कि कवरिंग कैंडिडेट कवरिंग का है नहीं कोई, नहीं कवरिंग नहीं है सर, कल उम्मीदवार कल ही जाएगा। नहीं एक मिनट साइड पे हो जाए आप, वो आपका मसला, जितने मर्जी जाने वो नहीं हम डिसाइड करेंगे। अब हाँ जी, मैं बात से ये SHO से पास इख्तियार होता है कवरिंग कैंडिडेट चेक करे। ये रिकॉर्डिंग कर सकता है। ये गलत सवाल ही गलत है इनके। आओ सर, ये रोका जा रहा है पुलिस की तरफ से, आप देख सकते, कैमरा मैन साहब दिखाइएगा। आराम, अच्छा मुझे कहने देना सर, इस तरह ना रोके सब बात सुन मेरी। आप वकला के हम यूनिफॉर्म में आप कर रहे हैं, आप प्लीज ऐसे नहीं, प्लीज ये मेरे साथ ही है, आप बताइए ना, आप चले जाओ। ये मेरे साथ ठीक है, सिर्फ बस भाई, बस उन्होंने एक ही कागज जमा हो गए भाईजान, हो गए ना, इदारे की बदनामी करवा रहे हैं। बस करो यार। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? अंदर सामने यार एक मिनट यार, शादी छड़ो जरा, तुसी ये तरीका है इधरों होना क्यों नहीं जान देना है, क्यों नहीं जान देना, ये केड़ा तरीका है? ये कौन सा इलेक्शन हो रहा है, मुझे बताएं जरा, आप बताएं सरवर साहब, क्यों रोक रहे हैं आप? बताएं मुझे, आप किस कानून के तहत, आप किस, मैं खुद भी यार शायद वकालत छाड़ दे, आप एक मिनट करो मुझे शादी, ये फसादियत का जो निज़ाम है, नहीं नहीं नहीं, मुझे आप होते कौन है मुझे रोकने वाले? आप होते कौन है? आपको किस मेहरबानी है मोहताज कुरिंदा तुसी देखने ने मेरी कवरी करने तुसी देखने ने ये ठहर जो कवरी करने तुसी देखने ने तय करने तुसी चेक करने ने मुझे ये इलेक्शन कमीशन आपके पास इख्तियार है कि आप मुझे ये बताएं, आप मुझे धमकियां लगा रहे हैं, धमकी लगाई है आपने, ये मुझे कह रहे हैं जी कि आपको हमने नहीं जाने देना। मैंने कहा मैं ये मुझे ये बताएं, नहीं होगी ये नहीं चलेगी। आरओ के ऑफिस के सामने SHO या DSP का क्या काम है? आप बदमाशी करते हैं, इसका क्या आपका क्या काम है? अदालतों में आके हमारे साथ हम मुखला है, क्या क्या सिक्योरिटी है? ये क्यों ये सिक्योरिटी नहीं है? आज तक ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वादा खिलाफ कर दिया ये, बस काम करो जाके अब अपना। ये है कैंट कचेरी और ये हालात हैं एक लाडले को वजीर आजम बनाने की। एक लाडला वजीर आजम 1988 में बना था तो बेनजीर का तलवार निशान ले लिया गया था और आज बल्ले का निशान ले लिया गया और ये हालात की इतनी बड़ी तादाद जहाँ पर मौजूद है, उसके बावजूद पुलिस वाले ये बदतमीजी कर रहे हैं। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये इलेक्शन के नुमाइंदे हैं, ये कौन है? ये क्यों रोक रहे हैं? ये कहते हैं ये कह रहे हैं हमने वेरीफाई करना है, ये कह रहे हैं हमने जाने नहीं दे, ये कह रहे हैं हमने वेरीफाई करना है, ये पाकिस्तान में हो गया है, SHO वेरीफाई करना है, पाकिस्तान है, हम नहीं मानते इनको। ये आपने मनाजर देखे, बहुत ही जबरदस्त किस्म के आपने बराह रास्त मनाजर देखे। और ये पहले अडयाला जेल के बाहर और उसके बाद था इमरान खान साहब के वकला और उनके जिनको उन्होंने अथॉरिटी दी हुई है वो भी वकील हैं, वो कागजात नामजदगी जमा करवाने गए थे और आपने देखा कि जिला कचहरी लाहौर में इस वक्त क्या सूरत हाल है। रिटर्निंग ऑफिसर्स के सामने बैठे हैं पुलिस और पुलिस गर्दी का एक भरपूर किस्म का मुजाहरा किया जा रहा है। तो ये हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कहेंगे कि वो कम अज कम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की तौहीन
का हिस्सेदार मत बने। अगर वो हिस्सेदार नहीं है तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।